मीरापुर विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने जीत दर्ज की। एनडीए प्रत्याशी ने एसपी उम्मीदवार को 30,000 वोटों से हराया। जीत के बाद बीजेपी और आरएलडी के विधायक और मंत्री मतगणना स्थल पहुंचे और जनता का धन्यवाद किया। मीरापुर विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलडी की जीत हुई। हमारे साथ अनिल कुमार जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सर, क्या मानते हैं जीत के पीछे की वजह? देखो, इस जीत का पूरा श्रेय तो जाता है हमारे मुख्यमंत्री जी की जो स्ट्रेटेजी रही है, आदरणीय चौधरी जयंत जी की जो स्ट्रेटेजी इस चुनाव में पिछले 3-4 महीने से पूरी टीम यहाँ काम कर रही जब से सीट रिक्त हुई थी। दूसरा श्रेय जाता है इस क्षेत्र की जनता को, इस क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं को। सभी समाज के लोगों ने मिथिलेश जी को सहयोग किया है, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। तो बड़ी जीत है, बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करते हैं हम राष्ट्रीय लोकदल के संगठन का भी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, एनडीए के पूरे तमाम सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने ज़मीन पर उतरकर एनडीए की नीतियों को, राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को ज़मीन पर उतारने का काम किया है। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कई तरीके के आरोप लगाए गए थे, वोट नहीं डालने दिया जा रहा, तमाम तरीके की चीज़ें। इसके अलावा क्या ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिनको मुद्दा मानते हुए लोगों ने वोट दिया? असल में क्या है, समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई थी वो हमारे से थी ही नहीं। समाजवादी पार्टी की लड़ाई थी ओवैसी से। उन दोनों को ही कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे थे और उनके बीच में एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रशासन ने हस्तक्षेप जरूर किया है और वो उनको ये दिखाई पड़ रहा था शुरू से ही कि हम लोग चुनाव हार रहे हैं और मिथ्या ही हम लोगों पर आरोप लगाने का उन्होंने काम किया है। आप लोग अंतर भी देख सकते हो, कितने बड़े अंतर से जो है जीत मिथिलेश जी दर्ज कर रहे हैं। उसका यही धन्यवाद बातचीत करने के लिए हमारे साथ। एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सुबह आए थे, बोल रहे थे कि 20,000 के आसपास से जीत होगी, अंतर बढ़ गया है। जब सुबह आई थी तो मैं तो तब भी आपने कहा था ना कि दिल की धड़कन बढ़ रही, मैंने कहा मेरी पहले बढ़ी ना बढ़ी, तो मैंने तो आराम से चुनाव लड़वाया। जब मुझे वोटर, सपोर्टर और कार्यकर्ता, नेता चुनाव लड़वाने वाले थे और तो फिर मेरी दिल की धड़कन बढ़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और 20+ कहा था, वो 20+ में 30 हो गई। तो क्या फैक्टर मानते हैं इसके पीछे, जीत के पीछे क्या वजह है? देखिए, जनता सर्वोप्रिय होती है और कार्यकर्ता सर्वोप्रिय होते हैं। कार्यकर्ता ने अपना चुनाव मानकर लड़ाया और सभी नेताओं ने भी अपना चुनाव मानकर लड़ाने का, रात दिन मेहनत काम करके जिताने का काम किया। जिस तरीके का नारा योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था, बटोगे कटोगे, उसका भी कुछ सहयोग रहा है? देखो, बटोगे कटोगे का मतलब आप क्या निकाल रहे हो एक अलग बात है। उनका कहने का मतलब ये था कि सब लोग संगठित रहो, इकट्ठा रहो तो भाई चुनाव जीतेंगे। अगर घर में भी संगठन नहीं होगा तो फिर घर कैसे चलेगा? और घर में संगठन मजबूत होगा तो घर अच्छे से चलेगा। यही पार्टी की बात है। संगठन की मजबूती का असर दिखाया? हाँ जी, संगठन की मजबूती का असर दिखाया। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। वहीं मिर्जापुर के मछुआ के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी